और जैसे ही जॉन्गकुक से कहा गया कि आयु के बालों के लिए गुलाब तोड़ना है उसे, जॉन्गकुक समझ गया था ये सिर्फ फूलों का मामला नहीं था। जैसे जैसे वो फोर्थ फ्लोर के ईस्ट साइड में आयु के गेस्ट बेडरूम के पास पहुंचता है, जॉन्गकुक की चाल और ज़्यादा धीमी हो गई थी। बास्केट पकड़े हाथ की उंगलियां सफ़ेद पड़ गया था। जॉन्गकुक का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा और होठ सूख गए थे। जॉन्गकुक धीरे से अपने आप को समझाते हुए कहता है, नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ड्यूक भी वही सोचेगा, इसलिए सब ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है कुकी। अपने सोच में डूबा जॉन्गकुक कब का आयु के कमरे के सामने आ चुका था। जॉन्गकुक बाहर खड़े होकर दरवाजे पर नॉक करने लगता है। कुछ मिनट के बाद डोर धीरे धीरे खुल जाता है। जॉन्गकुक कमरे के अंदर एंटर कर हमेशा की तरह बहुत ही पोलाइटली कहता है, हेलो मिस, मैं वो गुलाब ले आया हूँ जो आपने बुलवाए थे। जॉन्गकुक के हाथों में एक बुकेट था, पिंक गुलाबों का, जो आयु के आज के पेस्टल पिंक ड्रेस से मैच करता था। आयु बड़ी मुस्कान के साथ उसके पास चलकर आती है। फिर आयु जॉन्गकुक के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ कुकी? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? जॉन्गकुक कहता है, हाँ मिस, अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो झूठ बोलती अगर कहती कि ऐसा नहीं था। आयु सच में ब्यूटीफुल लग रही है आज आयु की खूबसूरती रियल में एक खिलते हुए गुलाब जैसे थी, इतनी निखरी हुई, इतनी नरम भरी। आयु कहती है, पहले मैं काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन अब तुमने कह दिया तो मुझे सुकून मिल गया। तुम्हें क्या लगता है कुकी, क्या ड्यूक किम तयंग भी यही सोचेगा मेरे बारे में? जॉन्गकुक कहता है, हाँ। जैसे ही ड्यूक का नाम आयु के होठों से निकाल कर हवा में गूंजता है, जॉन्गकुक का दिल एक पल के लिए रुक गया। जॉन्गकुक का जिस्म जरा सा कांप गया था और वो पल भर के लिए जैसे बर्फ बनकर जम गया था। जॉन्गकुक खुद को शांत कर तुरंत संभाल कर कहता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ ड्यूक भी यही सोचेगा मैम। जॉन्गकुक के आवाज़ में एक हल्का सा कपकपी थी जो उसके दिल में छुपी उलझन को छुपा नहीं पाया। अब जॉन्गकुक को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है, जैसे एक छोटा सा लड़का जिसने कोई गलती कर दिया हो बिना इरादे के, लेकिन फिर भी गलती से वो किस एक नापसंदीदा हादसा था, लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक चोर जैसा पाप महसूस हो रहा था, जैसे उसने आयु के फियांसे को चुरा लिया हो उससे। उसका वो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे उसने सालों से आयु के सामने संभाल कर रखा था, आज एक झटके में बिखरा हुआ महसूस हो रहा था। आयु एक नज़र नौकरानी की तरफ डालती है, जो आगे बढ़कर जॉन्गकुक से फूलों की टोकरी ले लेती है। फिर बिल्कुल कैजुअली आयु एक मुट्ठी गोल्ड के कॉइन जॉन्गकुक के तरफ बढ़ा दिए। आज आयु हमेशा से ज़्यादा पैसा दिया था जॉन्गकुक को, और वो पैसे जॉन्गकुक के दिल में एक और घाव बना गए। जॉन्गकुक मेट के हाथ से गोल्ड कॉइन नहीं ले रहा था। तभी आयु के मेट कहती है, क्या कर रही हो तुम? बी ग्रेटफुल एंड एक्सेप्ट इट। इसे लेकर तुम माई लेडी का शुक्रिया क्यों नहीं कर रही हो? एक कहकर मेट उस पर से नज़र झटक लेती है। जॉन्गकुक मेट के हाथ से गोल्ड कॉइन लेकर शांत आवाज़ में कहता है, थैंक यू माई लेडी। जॉन्गकुक तुरंत सिर झुकाया और हाथ में गोल्ड कॉइन को कसकर पकड़ लिया। जॉन्गकुक को आज कोई बेइज्जती महसूस नहीं हुई, क्योंकि बचपन से वो ये सब सहने की आदत डल चुकी थी। जॉन्गकुक फिर से कहता है, थैंक यू मिस, खुदा का शुक्र था। आज जॉन्गकुक के आवाज़ में कोई भी कंपन नहीं था। आयु जो एक समय एक्सप्रेशन लेस थी, फिर से एक मीठी सी मुस्कान लेकर आती है अपने चेहरे पे। आयु कहती है, कोई बात नहीं कुकी, इनफैक्ट मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए कुकी। तुम्हारे वजह से मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी परफेक्ट होगी। जॉन्गकुक तुरंत पलट गया, जैसे बात यही ख़त्म हो गया हो। उसके बाद जॉन्गकुक एक गहरी सांस छोड़ता है और तेज कदम से उस कमरे से निकल जाता है। उसका बस यही मन था कि किसी भी तरह ये बनवाटी महल और अनजानी सी दुनिया और एक घुटन भरा एनवायरनमेंट छोड़कर भाग जाए। अगर वो जानता था मेंशन के अंदर जॉन्गकुक इससे ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखा सकता।
इसलिए पहले उसने अपने कपड़े ठीक किए, फूलों की टोकरी संभाला और नौकरों के लिए बनाए गए कॉरिडोर में सबसे तेज कदमों से चलने लगता है। जब जंगकुक एग्जिट की तरफ मुड़ रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। वो एक मोड़ पर था और सामने से ड्यूक किम तयंग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहे थे। बटलर हसन एक हैरानी भरी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है तुम लेडी आयु के कमरे पर थी जॉन्गकुक। जॉन्गकुक तयंग को देखते ही तुरंत सिर झुका लेता है और बटलर हसन को पोलाइटली जवाब देता है, हाँ मैं लेडी आयु की कमरे में था। उसके बाद तयंग को ग्रीट करता है और एक तरफ खिसक जाता है। उसका बस चले तो वो तुरंत निकल जाए वहाँ से, लेकिन ड्यूक वही रुक गए। आज ड्यूक किम तयंग पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तयंग का नज़र सिर्फ जॉन्गकुक पर ही था और नीचे झुकी आंखों के साथ भी जॉन्गकुक इसे अच्छे से महसूस कर सकता था। जॉन्गकुक का चेहरा लाल पड़ जाता है और दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था जैसे वो कहीं से अभी दौड़ कर आया हो। जॉन्गकुक तयंग से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। शर्म से जॉन्गकुक का चेहरा लाल हो गया है, जो धीरे धीरे अब कान तक फैलने लगी थी। जॉन्गकुक बहुत देर से झुककर खड़ा है और इस वक्त जॉन्गकुक की नज़र तयंग के शूज़ पर जाता है। तयंग खामोश खड़े होकर जॉन्गकुक का झुका हुआ और शर्म से लाल चेहरे को देख रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, वाई इजंट ही लिविंग? वो जा क्यों नहीं रहा है? तयंग के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह काम था, लेकिन इस वक्त उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। झुके रहने के कारण अब जॉन्गकुक के कमर में दर्द होने लगा था। जॉन्गकुक सीधा होकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। ड्यूक जॉन्गकुक के सामने ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एकदम काम और इनडिफरेंट दिख रहे थे, जैसे उस रात का हर पल उसने भुला दिया हो। तयंग को ऐसे देखकर जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, कितनी बेवकूफ़ था मैं कैसे अपने दिल को ऐसे आदमी के लिए धड़कने दे सकता हूँ जो मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता है। जॉन्गकुक खुद से एक चुपके से कहा। उसकी सोच एक पुरानी घाव की तरह चुभ रही थी जो दोबारा खुल गया हो। ड्यूक किम तयंग जॉन्गकुक के पास से बिल्कुल वैसे ही गुजरा जैसा उसने चाहा था। जॉन्गकुक चाहता था तयंग उसे पलटकर ना देखे। अगर ज़रूरत पड़े तो वो बिना तमीज़ के भाग जाएगा जब भी तयंग उसके सामने आएगा। लेकिन जॉन्गकुक के पैर जैसे जम गए थे जब तक ड्यूक के कदम की आवाज़ कॉरिडोर में खो नहीं गई। तयंग अपने लंबे कदमों से चलकर सिरों से ऊपर चला जाता है। तब जाके जॉन्गकुक हिम्मत किया, तब जाके उसके पैर हिले। जॉन्गकुक वहाँ से जाने लगता है। तयंग ऊपर बेलकुनी में आकर बटलर हसन से कहता है, जॉन्गकुक से कहो मैं उसके लिए यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। बटलर हसन हैरानी से ड्यूक की तरफ देखकर हेजिटेट करते हुए कहता है, मास्टर नीचे गेस्ट आ चुका है। तयंग के एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। बटलर बात को और बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं किया। बटलर हसन भागकर बाहर जाने लगता है। जॉन्गकुक अभी तक मेंशन से बाहर नहीं निकल पाया था। पीछे से बटलर हसन की आवाज़ उसे फिर से रोकने पर मजबूर कर देता है। बटलर हसन जॉन्गकुक के पास आकर कहता है, जॉन्गकुक तुमसे मास्टर को कुछ काम है। बटलर हसन की बातें सुनकर जॉन्गकुक के हार्ट बीट रुक जाती है। जॉन्गकुक कहता है, वो मुझे अंकल बांग के काम में मदद करना है। बटलर हसन कहता है, आर्बिश में मास्टर की बातों को डिसओबे नहीं करता है कोई। तुम उनके जगह पर रह रहे हो, इसलिए तुम्हें भी मास्टर की बात मानना पड़ेगा। जॉन्गकुक ना चाहते हुए भी बटलर के साथ फिर से अंदर जाने लगता है। सिरों से ऊपर जाते हुए जॉन्गकुक घबराहट में कांपने लगता है। आखिरकार बटलर हसन जॉन्गकुक को लेकर बेलकुनी में आ जाता है। बटलर हसन कहता है, मास्टर शी इज़ हियर। तयंग कहता है, नाउ यू कैन गो। जॉन्गकुक सिर झुकाकर तयंग के पीछे खड़ा हो जाता है। तयंग बहुत टाइम से शांत खड़ा था और वो कुछ बोल नहीं रहा था। जॉन्गकुक कहता है, ड्यूक अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं जाना चाहता हूँ। ये कहकर जॉन्गकुक जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है,
तयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और जंगकुक के कुछ समझने से पहले ही तयंग उसे सामने वाली दीवार से प्रेस कर उसके करीब आकर अपने नीले आँखों से उसे सिर से लेकर पैरों तक घूरने लगता है। जंगकुक लिटिल बार्ट की तरह छटपटाने लगता है। खुद को तयंग के पकड़ से छुड़ाने के लिए जंगकुक सारा ताकत लगा देता है, लेकिन तयंग के पकड़ उस पर और मजबूत हो जाता है। तंग जानबूझकर अपने जिस्म को जंगकुक के जिस्म के और करीब करता है और जंगकुक के कान के पास चेहरा लाकर अपने होठ उसके कान के ऊपर रखते ही जंगकुक के बदन कांपने लगता है। जंगकुक को इस तरह कांपता हुआ देखकर तयंग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तयंग जंगकुक के कान पर किस करके धीरे से विस्पर करके कहता है, मेरे बुलाने पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जियोन जंगकुक। तुमने यहाँ आकर आज एक और गलती कर दी और तुम अभी तक इन लड़कियों की कब्रों में क्या कर रहे हो। जंगकुक तयंग के हाथ अपने कमर में महसूस कर टाइटली आंखों को बंद कर लेता है। तयंग के आंखें जंगकुक के गर्दन के नीले निशान पर पड़ते ही तयंग इस्तेमाल कर अपनी उंगली से उस निशान को छूता है। जंगकुक एक हाथ से तयंग के हाथ उस जगह से झटक देता है और गुस्से से तयंग की तरफ देखते हुए कहता है, डोंट टच मी। तयंग कहता है, व्हाट डिड यू से इट अगेन जियोन जंगकुक। जंगकुक कहता है, योर ग्रेस लीव मी। आई थिंक आपको एक आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। तयंग कहता है, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया तो क्या तुम उस दिन की तरह फिर से चीखोगी, चिल्लाओगी या फिर मुझे फिर से काट लोगी। जंगकुक के आंखों के कोने में अब आंसू आकर जमा होने लगता है। तयंग झुककर जंगकुक के निशान वाले जगह पर फिर से काट लेता है। दर्द से जंगकुक के मुंह से चीख निकल जाती है। तंग उसके कमर से हाथ हटा लेता है और जंगकुक से एक कदम दूरी पर खड़े होने के बाद कहता है, डू यू लाइक माई टच। तयंग के बेशर्मों वाली बातें सुनकर जंगकुक तुरंत आंखें खोलकर तयंग की तरफ लाल आंखों से देखने लगता है। जंगकुक के दिल जोरों से धड़कने लगता है, जिस्म कांपने लगता है। जंगकुक नफरत से तयंग को घूर रहा था। तंग उसे गुस्से में देखकर स्माइल करके कहता है, गुस्सा आ रहा है जियोन जंगकुक, बिहेव लाइक ए लेडी। ओह सॉरी, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता। बिहेव लाइक ए गुड बॉय, ओके। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। तयंग कहता है, गो फ्रॉम हियर। कुछ मिनटों के बाद जंगकुक वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आता है। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ ना रोशनी थी ना महफिलों की शोर। जब बीच मैनोर में मेहमान की हंसने की आवाज़ और चमकदार कपड़ों की खनक घूम रही थी, तब उसका छोटा सा कॉटेज जंगल के कोने में चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। वही जंगकुक अपनी ज़िंदगी जीता था। जंगकुक गार्डन की घास निकालता था, मिट्टी से भरे हाथों से बकरी के पिन को साफ करता, चूल्हे पर स्टोव बनाता और कपड़े धो के सुखाने के बाद फोल्ड करता था। सब कुछ साफ, सीधा और शांत था, जैसे किसी गुनाह की माफ़ी मिल रहा हो। शाम होने पर जंगकुक जंगल में वॉक करने चला गया। एक छोटी सी हवा उसके बालों को हिला रहा था। पत्तों में से हल्की सी आवाज़ आ रहा था, जैसे यादें कुछ कह रही हो। पता नहीं चला कब उसके पैर उसे नदी के किनारे ले आए, एक जगह जहाँ वो अक्सर अकेले में जाया करता था। वह उसका पसंदीदा पेड़ था, एक पुराना और सुंदर पेड़ जो नदी के ऊपर झुका हुआ था, जैसे एक बूढ़ा दोस्त। वो पेड़ पर चढ़ गया जैसे रोज़ चढ़ता था और एक ब्रेंच पर बैठ गया जहाँ से नदी साफ दिखाई देता था। नज़ारा कमाल का था। जंगकुक मन ही मन सोचता है, वो अपना सच अंकल वांग को कैसे बताएगा, कैसे बताएगा कि वो एक लड़का है, लड़की नहीं। नहीं, वो अपने गिल्ट में अपने अंदर ही घुटने लगता है। वो ये बात नहीं कह सकता, उससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।